सत साहिब भगत जी परमात्मा कहते हैं कि अगर काल को पता चल जाए कि धरती पर परमात्मा आया हुआ है तो उसका जो है कलेजा फट जाए, डर के मारे हार्ट अटैक आ जाए। तो हम लोग को तो पता है कि परमात्मा है, परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा है। तो हमारे अंदर भी तो मन काल रूप में रहता है, सूक्ष्म रूप में रहता है, हमें भक्ति में परेशानी करता है, चाहे कुछ भी करता है। तो वो काल को पता नहीं है हमारे अंदर है, उसको पता नहीं है कि परमात्मा आया है। जैसे हमें विश्वास हो गया पूरा कि परमात्मा है, तो उसे भी तो पता चल गया होगा कि परमात्मा है। क्या उसे हमारे द्वारा नहीं पता चला होगा कि परमात्मा धरती पर आया हो? सच्चाई बहन जी, भारत देश का राष्ट्रपति यानी पूरे देश का स्वामी, पूरे देश का पति, और भारत देश का कोई सबसे गरीब भिखारी हो जो जिंदगी में कभी नहाता भी नहीं हो, लेटरिन के हाथ भी नहीं धोता हो, और एक ऐसी मैली कुचुली रेलवे लाइन के किनारे ऐसे झोपड़ी झापड़ी में पड़ा हो जहाँ पे सूअर वगैरह घूमते हों, लोग लेटरिन करते हों, बदबूदार पानी हो, मच्छर हों, हैं। और भारत का राष्ट्रपति कोई ये कहे कि भाई भारत का राष्ट्रपति जो है इस भिखारी के पास में रहता है, यहीं सोता है, यहीं खाता है, और ये भिखारी जो है ना यही भारत का राष्ट्रपति है। लोग समझ नहीं पा रहे, ये भिखारी भारत का राष्ट्रपति है, और ये जो भिखारी है ना ये डबल रोल कर रहा है। ये एक रोल में तो भारत का राष्ट्रपति बना हुआ है और दूसरे रोल में ये भिखारी भी बना हुआ है। बहन जी, आपकी इस बात को आपके आसपास वाले, आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग, कितने लोग इस बात पर विश्वास करेंगे? आप बताइए, कितने लोग विश्वास करेंगे इस बात पर? आप कहोगे भाई मेरी इस बात पर तो एक भी आदमी यकीन नहीं करेगा। पहली बात तो मुझे मूर्ख कहेंगे कि राष्ट्रपति तो एक इंसान है, वो डबल रोल कैसे कर सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति है, उसके पास तो किसी चीज की सुख सुविधा की कमी है ही नहीं, वो तो जहां उंगली रख दे वो ही उसकी हो जाए, फिर उसको क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे भिखारी बन के रहने की? तो यकीन नहीं करेगा कोई भी आपकी बात पे। तो ये स्थिति बहन जी इस पृथ्वी लोक को लेकर, 21 ब्रह्मांड को लेकर परमात्मा की है। काल को अच्छे से पता है, क्योंकि याददाश्त आप और हमारी चली गई, भूल आप और हमारी आत्मा पे पड़ी हुई है, अज्ञान का पर्दा आप और हमारी आत्मा पे पड़ा हुआ है। लेकिन काल और दुर्गा इस 21 ब्रह्मांड में दो ऐसे प्राणी हैं जिनको आज भी सतलोक का पता है, जिनकी याददाश्त वैसी की वैसी ही है। ये परमात्मा को जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ है। अब इनको कोई अगर इस बात के विषय में कहे, क्योंकि मन जो है इसका एजेंट है, और एजेंट उसको ये बात कहे तो उस काल को भी यकीन नहीं होगा इस बात का, क्योंकि उसको पता है कि सतलोक क्या है और 21 ब्रह्मांड क्या है। सतलोक की तुलना में 21 ब्रह्मांड वैसा ही है जैसा राष्ट्रपति के राष्ट्र भवन के सामने वो भिखारी की झोपड़ी, और राष्ट्रपति की तुलना में जैसे वो भिखारी है, वैसे ही काल को पता है कि परमात्मा कबीर साहब की तुलना में यहाँ के कोई साधु संत महात्मा है। तो वो खाली उसको इतना आभास होता है कि जरूर या तो परमात्मा ने किसी को भेजा होगा, या तो वो होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा परमात्मा यहाँ आकर जिसको ज्ञान देते हैं तो परमात्मा का ज्ञान सुनकर थोड़ा बहुत कोई ज्ञान प्रचार कर रहा होगा, और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसको पूरा यकीन है कि भगवान तो इस गंदे लोक में आ ही नहीं सकता, राष्ट्रपति तो भिखारी की झोपड़ी में सो ही नहीं सकता। तो उसको पक्का यकीन है काल को, और ऐसा ही खेल खेलता है बहन जी, परमात्मा असंभव कार्य करता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि काल को भी विश्वास नहीं होता कि वो परमात्मा भी ऐसे गंदे लोक में आता होगा, इसलिए उसको यकीन नहीं है बहन जी। मन जो है काल नहीं है, मन काल का एजेंट है। अब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने एजेंटों की हर बात पे यकीन थोड़ी करते हैं, जो उनको जचेगी उसी बात पे राष्ट्रपति जो है यकीन करेगा, बाकी वो सलाह देता रहेगा। तो मन अगर उसको बता भी देगा तो वो यकीन नहीं करेगा काल इस बात के ऊपर, कभी सौपन में भी यकीन नहीं करेगा। और दूसरी बात बहन जी, काल तो बहुत दूर की बात है, यहाँ खुद संत रामपाल जी के 90% भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, 27 साल से संत रामपाल जी चिल्ला चिल्ला के ज्ञान दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। जब उनके खुद के भगत ही यकीन नहीं कर रहे कि ये संत रामपाल जी ही कबीर जी है,
और संत रामपाल जी के रहते सहते वो दाढ़ी मूंछ वाले कागज के टुकड़े वाले कबीर जी की फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं, तो बताओ बहन जी, काल तो लाखों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा है परमात्मा से, उसको कैसे यकीन हो जाएगा कि संत रामपाल जी परमात्मा है? ये तो यकीन उनको होगा जिनको संत रामपाल जी यकीन करवाना चाहेंगे। गोता मारूं सुर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। तो ये साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का परम सौभाग्य है, जो परमेश्वर जी ने हमारे को अपनी पहचान करवाई और हमें यकीन हो गया है कि हमारे गुरुदेव स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही कबीर जी हैं। बहन जी, खेल ऐसा है ये। परमात्मा कहते हैं तत्व भेद कोई न्यारा, रे साधु भाई तत्व भेद कोई न्यारा, समझेगा कोई गुरु मुख प्यारा। एक तो होता है तत्व ज्ञान और एक होता है तत्व भेद। तत्व ज्ञान तो वो है जो गुरुजी ने दे दिया, और तत्व भेद वो है जो गुरुजी के सत्संगों का निष्कर्ष है। तो उसको कोई बिरले ही समझ पाएंगे, कोई बिरले ही जानकर अपने गुरु को भगवान मान पाएंगे। तो बहन जी, ये इस तरह का खेल है, ये परमात्मा की दया है जो हमें समझ में आ रहा है। अन्यथा बहन जी, आप किसी पढ़े लिखे आदमी को, किसी मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, इनको तो अपन बहुत अच्छा शिक्षित मानते हैं। आप गांव के सरपंच को जाके कह दो कि हमारे गुरुजी भगवान है, नाम दीक्षा ले लो, आपको कहेगा मूर्ख आदमी, कहां से पैदा हो गया तू, इंसान कभी भगवान हो सकता है क्या? तो काल को कहां से यकीन हो जाएगा बहन जी? ये तो आप और हमारा सौभाग्य है जो परमात्मा ने पहचान करवाई है। जीव भगवान को नहीं पहचान सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की जय हो।